हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस उमा मिश्रा। अब फ्रेंड्स, उत्तरा यूपीएपीओ की जो वैकेंसी है वो आ रही है और इससे रिगार्डिंग जो वीडियो था इसके इन्फॉर्मेशन संबंधित वो हमने पहले ही पोस्ट कर दिया है। आज देखिए हम कुछ इसके बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएपीओ की आप प्रिपरेशन कैसे करें कि बहुत अच्छी तरीके से हो सके, या आप अपना एग्ज़ाम अपियर जो है आप एग्ज़ाम अपियर करें उसमें आप कैसे क्वालिफाई कर पाए। देखिए इसके लिए हम अपने एक एक्सपर्ट को बुलाना चाहेंगे आज आप लोगों के साथ, और हम उनसे आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उससे संबंधित रिप्लाई भी आपको दिए जाएंगे बहुत जल्दी। इसके लिए हम लाइव सेशन भी करेंगे यूट्यूब पे, लेकिन फिलहाल हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बनारस सेशन कोर्ट के एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी जो हैं वह मिस्टर विकास कुशवाहा। और अब हमसे जानना चाहेंगे कि तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि बेहतर ढंग से हम अपना एग्जाम परफॉर्म कर सकें और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हम बताने की कोशिश कीजिए हमारे स्टूडेंटों को कैसे और किस तरीके से अपनी तैयारी करें ताकि इनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और ये अपना एग्ज़ाम अपियर करने के साथ ही साथ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर पाए। ठीक है सर। थैंक यू उमा जी, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके इस लीगल चैनल के माध्यम से जो भी लोग या स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स एपीओ की तैयारी के लिए आगे आना चाहते हैं मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरा नाम विकास कुमार कुशवाहा है। वर्तमान में मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर वाराणसी में कार्यरत हूँ। वर्ष 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई बीएचयू से ही की हुई है। एपीओ के सिलेक्शन में क्या प्रक्रिया होती है उसी की बात करने के लिए आज हम एपीओ ही क्यों, अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, जुडिशरी की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दैट इज़ टू गुड, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं एपीओ की एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं तो भी आपके पास एक अच्छा मौका है। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अहम पार्ट होता है। हमारे देश में या समाज में जो भी आपराधिक कार्रवाइयाँ होती हैं और स्टेट उन आपराधिक कार्रवाइयों पर लगाम लगाने के लिए जो भी कार्रवाई कंडक्ट करता है, उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का काम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एक अहम भूमिका होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। देखिए दोस्तों, जो कोई भी लॉ होल्डर है, एलएलबी की डिग्री लिए हुए हैं, वो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, अदर लीगल फील्ड की भी तैयारी करते हैं। तो जो जुडिशरी के पेपर दे रहे हैं वो भी एपीओ की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और जिनके पास अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं उनके पास भी एक बड़ा अच्छा एक सुनहरा मौका है कि एपीओ में सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर लें। इस बार एपीओ में सिलेक्शन करने से आपके पास और ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा अच्छे मौके मिल जाते हैं बजाय के जुडिशरी में जज बनने से। वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आप एक बार एक जज के तौर पे ही काम करते हैं, वन साइडेड काम करते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन में सेलेक्ट होने के बाद आप एज ए प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पार्ट के रूप में काम करते हैं, स्टेट प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और आगे चलकर 7 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आप ही योग्य हो जाते हैं एचजीएस की एग्जामिनेशन देने के लिए, जिससे आपके रास्ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के भी खुल जाते हैं। इवन सम केसेस में आप लीगल एडवाइज़र के रूप में भी काम करते हैं और बड़े लेवल पर काम करते हैं। चाहे वो राज्यपाल के भी लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं आप, या फिर राष्ट्रपति के भी हो सकते हैं, या अन्य संवैधानिक पद हैं, वहाँ तक आपको उनके विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करने का मौका मिल सकता है। इसमें एपीओ की एग्जामिनेशन में कोई एज लिमिट नहीं है। 35 जो एक मिनिमम पीसीएसजे के लिए रखा गया है, ये 35 से पढ़कर 45 तक रखा गया है। तो आपके पास अच्छा मौका है, एज लिमिट के कोई बाहर नहीं है, कोई अटेम्प्ट का बाहर नहीं है। बहुत सारे संख्या में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट कोशिश यही होनी चाहिए, रणनीति यही होनी चाहिए कि एक बार में ऐसी तैयारी की जाए कि एक बार में ही सारे सिलेक्शन हो जाएं, आपके प्री मेंस इंटरव्यू सारे क्वालिफाई हो जाएं। प्रोसिक्यूशन का रोल आप देखेंगे, इन प्रैक्टिकल व्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ जो वाकई में आपके सिलेक्शन के बाद आपको देखने को मिल सकता है या मिलेगा। जब आप कोर्ट रूम में काम करते हैं तो कोई भी पत्रावली होती है, कोई फाइल होती है, कोई भी मैटर होता है जिसमें स्टेट एक प्रतिनिधि के रूप में, एक स्टॉक होल्डर के रूप में रहता है, वहाँ पर जजेस बिना प्रोसिक्यूशन को सुने हुए कोई एक भी आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। डिफेंस काउंसिल में होता है तो अपनी एक बात कहने से पहले 4 बार 10 बार
सोचता है कि प्रोसिक्यूशन का मूवमेंट किस तरफ है, हमारे अगेंस्ट में है, राज्य के हित में है, या किस तरफ मूवमेंट उसका जाने वाला है। इसके अलावा हम जनपद स्तर पर डीएम, एसएसपी, कमिश्नर हो गए, आपके अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो गए, उनके लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं हम। बहुत सारी पत्रावलियाँ हमें थाने से भी मिलती हैं लीगल ओपिनियन के लिए। थाने पे जो भी अभियोजक को थाने वाइज जो भी काम करने के लिए दिया जाता है, कोर्ट मिलती है। तैयारी के संबंध में यही कहूँगा, लॉ या जीएस हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स के ले लीजिए आप। घटना चक्र पेपर आता है, और इसके अलावा भी और भी पब्लिकेशन के पेपर आते हैं। मैंने घटना चक्र का ही सहारा लिया था, प्री ओ लॉ के लिए उसको भी लिया था, और जीएस के संबंध में भी उसकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पर्यावरण हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, और अन्य विविध विषयों पे भी मैंने छोटी छोटी उनकी प्रीवियस ईयर की बुकलेट आती है तो वो ले ली थी। उसी से तैयारी की थी मैंने। और इसके अलावा जो उन बुक्स में हर आंसर के बाद एक छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बने होते हैं, इसमें आंसर्स होते हैं, उनको ज़रूर पढ़िए। उनसे आपकी मेंस की तैयारी भी होती है, और कभी कभी प्रीलिम्स के भी बहुत सारे आंसर आपको उसमें मिल जाते हैं। मेंस के लिए भी ऐसा ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेंस के ले लीजिए, टॉपिक वाइज बना लीजिए, और उनके आंसर कॉपी आप लिख डालिए, उसको पढ़ डालिए, रट डालिए, तैयार करिए, रिवीजन करिए और डिस्कशन करिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों को पढ़ाएंगे, आप दूसरे से ज़्यादा अपनी खुद की तैयारी और सिलेक्शन सुनिश्चित करते जाएंगे। हम मेंस की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। उसमें लॉ का एक पेपर होता है, जीएस का होता है। लॉ के पेपर में प्री के तरह ही आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस के पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और अन्य समसामयिक घटनाओं की तरह ही डिस्क्रिप्टिव आंसर दिए जाते हैं। जहाँ तक मेंस में लॉ पेपर की बात है, मोर एंड मोर फोकस शुड बी गिवन टू द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, और उन्हें अच्छे से तैयार पढ़िए और बार बार पढ़िए। सारे प्रश्नों का जवाब चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, आपको वहीं मिल जाएगा। जीएस की बात करते हैं तो जीएस के पेपर के लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। घटना चक्र मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, या कोई मंथली मैगजीन हो सकती है, और न्यूज़पेपर सुनिए, रेडियो सुनिए। ये 2-3 चीज़ें पढ़िए। जीएस के लिए कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए अगर ये 2-3 स्टेप्स आप लेंगे जीएस के लिए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन प्री मेंस में आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वालिफाई भी अच्छे नंबरों से करेंगे, और जहां मेंस में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन होना आपका एकदम सुनिश्चित है। लॉ के पेपर की बात करूंगा तो मेंस के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हों तकरीबन 10 साल के उठा लेने चाहिए, और उनके टॉपिक वाइज नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि बार बार आप देखेंगे कि रिपीटेशन के साथ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, टॉपिक भी रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर एक टॉपिक से संबंधित आपने 3-4 क्वेश्चन तैयार कर लिए, सपोज दैट इंडियन एविडेंस एक्ट के आप अगर कन्फेशन को उठाते हैं तो कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन और एडमिशन का क्या अंतर है आपस में, और कन्फेशन की एविडेंशरी वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा कन्फेशन के टाइप्स क्या हैं, जैसे कि जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार अगर कर लेंगे तो कन्फेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्री में, मेंस में, क्वेश्चन बेस हों, केस बेसिस हों, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, सही चीज़ें हो जाएंगी। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत समस्याएं आती है लोगों को, तो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए कि टू द पॉइंट लिखने की आदत डालें। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे लेंदी होते हैं कि आपके पास खुद इतना समय नहीं होता है कि आप भूमिका बना सकें, और ना ही एग्जामिनर के पास इतना मौका होता है कि वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़कर देख सके। किसी भी प्रश्न का उत्तर जो प्रश्न पूछा गया उसी के अनुसार दिया जाना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू के बाद, एपीयू का सिलेक्शन होने के बाद आप लोग की तकरीबन 6 माह की ट्रेनिंग होती है। 3 माह की ट्रेनिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी मुरादाबाद में हुई। बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है वहाँ एकेडमिक, बहुत ही अच्छा पर्यावरण का माहौल है वहाँ पर। आपकी फ़िज़िक्स सही रहती है, हेल्थ सही रहती है, और फिजिक्स के साथ साथ मेंटली भी आपका काफ़ी डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे वहाँ प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर, जो वहाँ क्लासेस लेते हैं,
और पुलिस डिपार्टमेंट के भी डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर आते हैं जो आपको वहाँ टीचिंग करते हैं। तो वो एक तरीके से आपको एक पूरा डेमो वहाँ मिल जाता है कि किस फील्ड में किस चीज़ में आप जा रहे हैं और क्या कैसे आपको कार्य करना पड़ेगा, किन चीज़ों की तैयारियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 महीने की ट्रेनिंग JTRI इंस्टीट्यूट लखनऊ में होती है, जहाँ जुडिशियल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ भी आपको एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जुडिशरी जो बॉडी एक काम करती है वो किस अप्रोच पे किस तरीके से काम करती है, उसके संदर्भ में आपको जानकारी मिलती है वहाँ पे। और आगे आएंगे तो वहाँ से आने के बाद आपको 2 महीने की ट्रेनिंग कोर्ट और थाने की दी जाती है, जहाँ भी जनपद स्तर में आपकी ट्रेनिंग नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ पे वहाँ के ऑफिसर जो हेड होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होते हैं, उनके द्वारा आपको किसी सीनियर ऑफिसर के साथ लगाया जाता है, जहाँ पर आप कोर्ट में जो भी कार्रवाई होती है, आपकी गवाही हो गई, बेल हो गया, रिमांड हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, और जो भी अन्य विधिक कार्रवाइयाँ वहाँ संपादित की जाती हैं, उनके संबंध में कैसे कार्य करना है, कैसे कंडक्ट करना है, कहाँ पर केस लॉ को कैसे मेंशन करना है और कैसे अपने आर्गुमेंट को एडवांस करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं आपको। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीज़ों को हम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। और डेफिनेटली इस जानकारी से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है और बहुत लोग अपना एग्ज़ाम जो है क्रैक करेंगे। देखिए इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, 250+ वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। देखिए अगर नहीं आती है दिसंबर लास्ट में, बहुत होता है जनवरी में आते हैं या फिर इलेक्शन के वजह से एक महीने और पोस्टपोन होता है, तो इससे फ़ायदा हमारा ही होगा। लेकिन वैकेंसी आएगी, यह एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह की कोई जो है इफ बट की गुंजाइश है नहीं। वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी 250 से ज़्यादा आएगी, तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो सर ने जैसा बताया कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना, क्या करना है, हम इसी गाइडलाइंस के साथ ही अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर आप लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लाइव क्लासेस आप जूम ऐप पे करें, तो उसके लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी इससे संबंधित जितनी सारी जानकारियां हैं या जो क्वेरी है वो आप कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग जो भी आपको पेमेंट देना होगा क्या होगा, वो वैसे भी पेमेंट बहुत नॉमिनल है, आपको 700-800 रुपये से ज़्यादा देना नहीं है, मंथली पे नहीं करना है। तो आप एक बार बात कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको जो ठीक लगेगा वैसे कीजिएगा, लेकिन तैयारी अपने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार पुनः हम अपने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग चैनल को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे आप इस सेशन को शेयर करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होता है। और उसके अलावा साथ ही साथ क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो भी एक अलग ही लेवल पे होती है, मतलब बहुत अच्छे से आप अपने सारे प्रिपरेशन को कर पाते हैं, और जो कन्फ्यूज़न रहता है आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो इसीलिए जैसे हम लोग आपके लिए कुछ काम करते हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हम कहेंगे कि आप हमें भी कुछ दीजिए, लेकिन हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन को देख रहे हैं, इससे कुछ आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे आपके साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी आपके लिए ऐसे ही नई और अच्छी अच्छी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के आएंगे, ताकि आपका नॉलेज भी इन्हांस हो। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।